हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि आईपीओ ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं HDFC सिक्योरिटीज़ एप्लीकेशन में। ये एप्लीकेबल है बोथ इन HDFC सिक्योरिटीज़ का जो डेस्कटॉप का जो वर्जन है और जो मोबाइल का जो वर्जन है, दोनों में से आप एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हो आईपीओ के लिए। तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये मुझे बहुत इनकरेज करता है आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हो वीडियोस को, तो क्योंकि मैं ऐसा इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव वीडियो मैं पोस्ट करता रहता हूं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सो दैट आपको ये वीडियो का जो फ्यूचर में और भी मैं वीडियो डाल लूँगा HDFC सिक्योरिटीज़ का और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस, तो आप उसको भी देख सकते हो फ्री में। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। देखते हैं कि कैसे HDFC सिक्योरिटीज़ में IPO हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो लोग न्यू ट्रेडर्स है, बिगिनर्स है, वो लोग भी IPO खरीद सकते हैं। और IPO के लिए आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगता है। IPO एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स है। ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स में कोई ब्रोकर चार्जेस नहीं लगता है। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने HDFC सिक्योरिटीज़ का जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये मैंने ओपन कर लिया है आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोगों को ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँ। तो जैसे आप ये एप्लीकेशन ओपन करेंगे HDFC सिक्योरिटीज़ का, आप लोग नीचे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे जो पोर्शन है यहाँ पे एक मोर वाला एक ऑप्शन है। ठीक है, तो आप मोर वाला में जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन मिल जाएगा IPO करके। तो यहाँ पे आपको IPO में क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने IPO में क्लिक किया, तो IPO में जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए IPO का एक डैशबोर्ड दिखा रहा है। इसमें लिखा है कि बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड। यही जो करेंट जो IPO ओपन है मार्केट में, आज का जो डेट है वो 3 दिसंबर 2020। तो आज के डेट में यही जो IPO है वही मार्केट में अवेलेबल है। अगर और भी IPO मार्केट में अवेलेबल रहेगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 1 2 करके। ठीक है, 3 जो भी अवेलेबल रहेगा मार्केट में। तो अभी फ़िलहाल मार्केट में सिर्फ बर्गर किंग का ये IPO अवेलेबल है। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को क्विक अप्लाई में क्लिक नहीं करना है, आप लोगों को अप्लाई में क्लिक करना है, क्योंकि काफ़ी ट्रेडर्स जो है, नया ट्रेडर्स है, उन लोगों को मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप लोग को क्या करना है, अप्लाई में क्लिक करना है। ठीक है, तो जब भी आप अप्लाई में क्लिक करते हैं तो आपको एक ऐसा एक स्क्रीन दिखाई देगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी एक अप्लाई किया हुआ हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ इन स्क्रीन में कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये पेज दिखाई देगा। जैसे आप अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे, आपको कैसा बटन दिखाई देगा, ऐसा इस पेज दिखाई देगा। उसमें आपको एडिट सेक्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, एडिट सेक्शन में क्लिक करना है। जैसे आप एडिट वाले में क्लिक करेंगे तब आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज, एडिट वाला जैसे क्लिक किया आपने, फिर आपको क्या करना है, जो कितना क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हैं उसका लॉट साइज़ देना है। क्योंकि देखिए इसका जो लॉट है यहाँ पे ये 250 का लॉट है। ठीक है, 250 लॉट। और आप अगर एक लॉट अप्लाई करते हो, वन लॉट, तो 250, 2 लॉट मतलब 500। ठीक है, 3 लॉट मतलब 750 एंड 4 लॉट मतलब 1000 हो गया। ठीक है, ये 4 लॉट हो गया और ये 2 लॉट हो गया। तो आपका जो पैसा है देखिए 60 रुपीज़ का पर एक स्टॉक्स का प्राइस है बर्गर किंग का। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जांपल पर्पस यहाँ पे आपको लॉट साइज़ देना है। यहाँ पे आपके 2 या फिर 3 4 जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पे लॉट साइज़ डालेंगे। लॉट साइज़ यहाँ पे डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लॉट साइज़ डालने के बाद यहाँ पे आप जब नेक्स्ट करेंगे सेव करेंगे, सॉरी, यहाँ पे लॉट साइज़ आपने डाल दिया है, फिर भी सेव करेंगे। सेव करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पैसा दिखाई देगा
कि देखिए यहाँ पे मैंने 4 स्लॉट के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 स्लॉट्स, और इसका जो पैसा है 60,000, ठीक है। 4 स्लॉट का हो गया 1000 क्वांटिटी का, ठीक है। तो 1000 क्वांटिटी का 4 लॉट्स आता है, हाँ, और एक एक लॉट्स में आता है 250 शेयर्स। मैंने आपको प्रीवियस पेज में जो दिखाया। तो आपको क्या करना है, आपको आई एग्री ये वाला बॉक्स में क्लिक करना है, और आपको ये कन्फर्म जो ऑप्शन है इसमें क्लिक कर देना है, ये कन्फर्म वाला ऑप्शन में, ठीक है। कन्फर्म वाला एग्री करना है, और कन्फर्म वाला ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे आपका प्लेस ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए मुझे दिखा रहा है कि आईपीओ का आपको ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई देगा, आपको ऑर्डर्ड हो गया है। और ये जो आपका स्टेटस है वो आप ऑर्डर सेक्शन में जाके भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आईपीओ में सेक्शन में जाके यहाँ पे जैसे आप क्लिक किया आईपीओ में, यहाँ पे देखिए ऑर्डर बुक बोल के एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ऑर्डर बुक में आप जैसे क्लिक करेंगे आपका दिखाई देगा कि आपने ये ऑर्डर किए हुए हो, और इसका जो ट्रांजैक्शन नंबर, ऑर्डर डेट, आईपीओ स्टेटस, ठीक है, आईपीओ बुकिंग टाइप पूरा आपको दिखाई देगा। सो दैट्स ऑल। आपको जो जब भी ये आईपीओ लिस्टिंग होगा मार्केट में, आपको थोड़ा नज़र रखना है कि 60 रुपीज़ का कितना वो लिस्टिंग हुआ है। 60 रुपीज़ का आपको अगर लिस्टिंग हुआ है कि मान लीजिए 80, तो आपको 20 रुपीज़ पर स्टॉक में आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक ना। तो आपको अगर लगता है कि हाँ अभी बेच के निकल जाना चाहिए, तो आप बेच दीजिए, उसी दिन लिस्टिंग के दिन बेच दीजिए, और फिर आपका पैसा 2-3 दिन के बाद आपका बैंक अकाउंट में डीमैट के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक्ड है उस अकाउंट में आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखूँगा बर्गर किंग में, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बट होता क्या है, लिस्टिंग में बहुत मुनाफा कमाता है लोग। 60 रुपीज़ का स्टॉक्स अगर 90, 100 या फिर 70, 80 जो भी में, ऑब्वियसली 60 रुपीज़ के ऊपर ही लिस्टिंग होगा। तो आपका अगर मुनाफा चाहिए तो उसी दिन बेच के निकल जाइए। और ये भी मान लीजिए आप अगर 1000 स्टॉक के लिए अप्लाई किए हो, ये मतलब नहीं, मतलब 4 स्लॉट के लिए आप अप्लाई किए हो, तो ये मतलब नहीं कि आपको 1000 स्टॉक्स ही मिलने वाला है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कितना डिमांड है, कितना अवेलेबल है क्वांटिटी। तो मान लीजिए आप अगर 4 स्लॉट के लिए अप्लाई किए हो, आपको शायद 2 स्लॉट्स ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको 2 स्लॉट्स में मिलता है तो ये आपके लिए बहुत लकी रहेगा, क्योंकि आईपीओ मिलता नहीं है बहुत जन को, बहुत डिमांडिंग है। तो जब भी आपको मिलेगा स्लॉट, आपको पता चल जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, और आपका ये मैं आपको लिंक भी दे दूंगा कि कहाँ पे आप आईपीओ का चेक कर सकते हो। आप गूगल में जब लिस्टिंग है उसके नेक्स्ट एक दिन पहले गूगल में आपको लिखना है कि आईपीओ स्टेटस ऑफ बर्गर किंग। अगर आपने गूगल में लिख दिया आईपीओ स्टेटस ऑफ बर्गर किंग, तो आपका पैन आईडी से पैन कार्ड डालेंगे, एक लिंक दे देगा गूगल में, उस लिंक में जाना है। ये कार्वी का एक लिंक है, कार्वी का लिंक में दिखाता है, कार्वी आईपीओ स्टेटस का एक लिंक रहेगा, आप गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। वो कार्वी साइट में आपका पैन कार्ड जब देंगे तो आपको दिखाएगा कि आपको कितना स्लॉट एलोकेटेड हुआ है। अगर कोई शेयर्स एलोकेटेड नहीं है तो आपको दिखाएगा कि नील एलोकेशन इज़ नील। अगर आपको कोई एलोकेशन हुआ है कुछ भी शेयर्स 250 या जो भी शेयर्स, तो आप लिस्टिंग में देखिए इतना ये स्टॉक्स का लिस्टिंग होता है। अगर अच्छा होता है लिस्टिंग 80-90 रुपीज़ होता है, 60 में आप खरीदे हो, अगर लिस्टिंग होता है 80-90 में, तब उसी दिन आप बेच के निकल जाइए प्रॉफिट कमा के, ठीक है। और इसमें इस फुल प्रोसेस में जब आप खरीद रहे हो, जब आप बेच रहे हो, ये खरीदने के टाइम या बेचने के टाइम कभी भी आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा, ये फ्री है, क्योंकि आप आईपीओ है। आईपीओ में कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता, यही एक प्रॉफिट है, यही एक सबसे प्लस पॉइंट है आईपीओ खरीदने का, इसीलिए लोग ज़्यादा आईपीओ खरीदते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप पैसा कमाते रहिए, आपका हेल्थ का भी ख्याल रखिए, और मेरे चैनल में बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आई हेल्प टू ग्रो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।